मुस्लिम तबका जो है अपने आप को थोड़ा सा कहीं अलग थलग और थोड़ा आइसोलेटेड महसूस करता है। क्या वजह लगती हैं और इसके रास्ते नहीं, क्या हैं बाहर बिल्कुल निकलने बिल्कुल, के? जिस तरीके से हर बातों में उनको द्विम दर्जा, त्रिम दर्जा, मतलब उसको एक भारत में ही, अपने ही देश में अपने एकदम तीसरे पौधान पर हमेशा नफरत की। अब अभी साद वाला क्या हुआ, कोरोना में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कहीं भी ये जमात नहीं है। जमात के बारे में क्या क्या जवाब देंगे? जमात के नाम पर, साद के नाम पर कोरोना लाया ट्रंप, और साद के नाम पर जो अब मुस्लिम से नफरत करवा दिए देश में। तो उस वक्त भी मुसलमान को लगा क्या हम अपने देश में नहीं हैं क्या हम नागरिक नहीं हैं यहाँ के? क्या थूक फेंकवा दिए आप दूध के दुकान पर, सब्जी के दुकान पर इतना आइसोलेशन आप हमेशा करते रहते हैं। हमेशा आप मुद्दों को मामला कुछ होता है, एनआरसी का मामला कुछ है, तलाक का मामला कुछ है। आप तलाक यदि किसी विचारों से, किसी धर्म और किसी मजहब के चीज़ों का है, वो पारिवारिक चीज़ों का है, उसको भी आप नफरत में बदल देते हैं, हिंदू मुसलमान करवा देते हैं। फिर जब वक्फ की आई, वक्फ का मुद्दा अलग है, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, अलग अलग धार्मिक चीज़ों की चीज़ है। गुरुद्वारे को भी है, मंदिर को भी है। आप वक्फ के मुद्दों पर इस तरह करने लगा कि हिंदू मुसलमान का कुछ खा गया, कुछ बात हो गई। हर चीज़ों में आप अवसर ढूंढते हो, हर चीज़ों में नफरत खोजते हो। ऑपरेशन सिंदूर में भी आप नफरत करने की कोशिश की पहलगाम वाले में, जबकि सारे माइनॉरिटीज़ के लोगों ने वहाँ मदद की, सभी ने सेवा किया, कोई मतलब नहीं था। और आप पहलगाम के तरह आप माहौल बनाना चाहे इस चुनाव के चलते। तो आप जब भी कोई घटना घटती है, जबकि 38 घटना घटी, इतने लोग मारे गए, आपको जमात के बारे में पता नहीं था क्या? आप क्यों साद को आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाए अभी तक? अब तो हाईकोर्ट बरी कर दिया, क्या आप उस नफरत को लौटा के देंगे क्या? आप जमात अल्लाह की और इस्लाम की बात करता है पूरी दुनिया में, आपकी मदद करता है। अपने कंट्री के साथ जमात का रिलेशन है। बाहर जब भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जिस देश में होती है, गल्फ कंट्री में, आम चीज़ों में, वहाँ जमात कोऑपरेट करता है। आप क्यों नहीं अपने सिपहसालार जो हैं डोभाल से क्यों नहीं पूछते हैं कि जमात कितनी बार उनको बचाया?